न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत। जो आपको जो अधिकार निर्धारित है भारत सरकार की तरफ से, जो आपको जो अधिकार मिलते हैं उसमें जो बाकी लोग 10%, 5% या उस तथाकथित सवर्ण जाति आपका अधिकार की कटौती करती है, उसके लिए संगठित होइए, सामाजिक स्तर पर संगठित होइए। कारण कि अभी भी समाज में ये फीलिंग है कि सवर्ण, अवर्ण, छोटी बड़ी इस सब जातियों का जो फीलिंग है उसके खिलाफ संघर्ष कीजिए। अब हम इसके आगे क्या कहें, आपका जो ये बामसेप का संगठन इसके लिए है कि आप जो है एकत्रित होकर के पूरे भारत सरकार से, सरकारों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहिए। और जो आपको निर्धारित है, जो भारत सरकार के जो आरक्षण के आधार पर ये आरक्षण नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आप संघर्ष करें। हम कहेंगे आप सफल होंगे, एकजुट बने रहिएगा, आप पहले से बेहतर हैं। इसलिए आप संगठन बनाए रखिए, चाहे जिस संगठन में हो, जिस रूप का संगठन में हो, आप उसके जरिए आप आगे बढ़िए। एंटी डीएनटी और वीजीएनटी, तो इस तरीके से तीसर का जो लेटर है माइनॉरिटी का मतलब होता है इस्लाम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत, क्रिश्चियन, एंटी, डीएनटी, वीजीएनटी, इस तरीके से एक समूह है जिसको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, कम संख्या है। तो इस तरीके से ये तीसर का लेटर का सर मीनिंग हुआ माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। डीएनटी का भी थोड़ा डिफिनेशन जो किया जाए, डिनोमिनेटेड है। अच्छा। इसके बाद बी, डीएनटी उसके तीसरा लेटर सर हो गया। चौथा लेटर है बी ए एम सी। सी मतलब होता है कम्युनिटी, अभी जिसमें चर्चा कर रहे हैं। एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, डीएनटी कम्युनिटी है, बीजेएनटी कम्युनिटी है, एनटी कम्युनिटी, ये सब कम्युनिटी है, मतलब सी फॉर कम्युनिटी। पांचवा लेटर है ई फॉर इम्प्लॉय। ई फॉर इम्प्लॉय कहाँ से निकल के गए हैं लोग? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी से निकलकर जो लोग नौकरी में चले गए, कैसे कैसे नौकरी? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी और बाबू, ये क्या है? इम्प्लॉय वर्ग, नौकरी करते हैं, जिनको सैलरी मिलता है। तो ये पांचवा लेटर इम्प्लॉय। और छठा लेटर है एक जिसका हो गया नाम फेडरेशन, संघ, संगठन। बामसेप का बराबर नाम क्या हो गया? दी ऑल इंडिया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। इतना बड़ा नाम है। शॉर्ट प्रचलित नाम जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उस तरीके से शॉर्ट नाम इस देश और दुनिया में बामसेप प्रचलित है और प्रचारित हो चुकी है, बल्कि प्रचारित ही नहीं, आज के डेट में स्थापित हो चुकी है। अगर सोशल मीडिया में आप ऐसा मोबाइल यूज करते होंगे तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया में आपको बामसेप, जैसे ही फेसबुक चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, तो आपको ये नाम दिखता है। अगर चलाते होंगे जरूर दिखता होगा, केयर नहीं किया अलग मामला। तो इस तरीके से सर पहला जो बामसेप है उसका मैंने आपको ब्रीफ करके, इसका संगठन है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय लोगों का यह संगठन है। यह नौकरी करने वाला का मुख्यतः संगठन है। फिर ये नौकरी करने वाला का संगठन है, तो इसका उद्देश्य क्या है? पहला सवाल पूछता है ना सर, जब नौकरी करने वाला का संगठन है तो नौकरी करने वाला का तो बहुत सारे संगठन है, फिर बामसेप क्यों बनाया गया, ये सवाल है। तो बामसेप जो है गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, जिसका प्रोटोकॉल है बामसेप गैर राजनीतिक होगा, गैर धार्मिक होगा और असंघर्षात्मक होगा। बामसेप के लोग राजनीतिक नहीं करेंगे, धार्मिक कोई चेतना नहीं करेंगे और रोड पर आके जिंदाबाद मुर्दाबाद
नहीं, ये प्रोटोकॉल में है। वामसेप एक सामाजिक संगठन है। फिर क्या करेंगे? तो सोशल अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे। सोशल अवेयरनेस क्या है? तो समाज में जो हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, सामाजिक जानकारी नहीं है, वो सामाजिक जानकारी मुहैया कराना वामसेप की प्रथम उद्देश्य। अब जानकारी न होने की वजह से गार्जियन रिटायर हो गए, अभी तक मालूम नहीं। अगर ये कार्यक्रम चलाया जाता मालूम होता। कार्यक्रम चलाई जा रही है, हम नहीं जा रहे इसलिए मालूम नहीं। तो साथियों, ये कार्यक्रम चलाने का फंडा तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? 6 दिसंबर 1978 को डॉक्टर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर 3 व्यक्ति नौकरी करने वाले ने इसको बनाया। दीना भाना, डी.के. खापर्डे और मान्यवर काशीराम, जो ऊना के आयुध कारखाना में कार्यरत थे। क्लास 3, क्लास 1 और क्लास 4 के 3 व्यक्ति हुआ करते। दीना भाना वहाँ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे, ट्रेड यूनियन चलाते थे। डी.के. खापर्डे उसमें क्लर्क का जॉब करते थे और मान्यवर काशीराम ही उसी में IAS रैंक के अधिकारी के तौर पर कार्य। ऊना के आयुध कारखाना से इसकी आग लगी। आग लगने का पीछे कारण है और बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रभु